हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 12 बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, एमबीए, आप कोई भी कोर्स करें, कोई भी क्लास में हो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको समझना ही होगा। ठीक है। एंड हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेसिक से। ठीक है। एंड स्टार्ट करने के पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। एंड आपको वीडियोस को लास्ट तक देखना है, बिकॉज लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में स्ट्राइक करते हैं वो मैं आपको साथ में शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो का सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ लिया मान लो, लाइक यहां पे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। अब रेशियो जो है वो तो मैथमेटिक्स का चैप्टर है, एज वी नो दैट। मैथमेटिक्स में हम लोग जनरली हम लोग पढ़ते हैं रेशियो के बारे में। एंड यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। ठीक है, टू अकाउंटिंग फिगर्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको सेल्स दिया हुआ है 1 लाख। ठीक है, सेल्स का फिगर है 1 लाख। एंड आपको प्रॉफिट का फिगर दिया हुआ है से 10,000। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से दो फिगर आपको दिए हुए हैं एंड आपको इसके रेशियो फाइंड आउट करना है कि इसका मैथमेटिकल रेशियो क्या होगा। राइट, सो यहां पे रेशियो क्या होगा, जैसे प्रॉफिट टू सेल्स का रेशियो अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट टू सेल्स, तो इसका रेशियो यहां पे 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इन यस, इसको अगर हम लोग रिड्यूस कर देते हैं तो वी गेट 1/10। ठीक है, इसको हम लोग 1:10 भी लिख सकते हैं। Am I right? Now, रेशियोज को हम लोग परसेंटेजेस में भी आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे 1/10 है तो 1/10 को हम लोग 1/10 इंटू अगर 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आंसर हो जाएगा आपका 10%। अकाउंटिंग रेशियोज के मेनली 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। राइट, पहला जो है दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। Liquidity ratio. Okay, and the next one is activity ratio. Right, and then profitability ratio. Profitability ratio, and the fourth one is सॉल्वेंसी रेशियो। तो ये बेसिकली 4 टाइप के रेशियोज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करेंगे एंड इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्कआउट करेंगे। राइट, ओके फ्रेंड्स, ये है लिक्विडिटी रेशियो। राइट, एंड लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग अगेन 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है, क्विक रेशियो के और भी कुछ नाम है, लाइक एसिड टेस्ट रेशियो बोल सकते हैं इसको, या फिर लिक्विडिटी रेशियो भी हम लोग बोल सकते हैं। राइट, एंड करंट रेशियो, ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। नाउ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है कि करंट एसेट्स क्या होता है और करंट लायबिलिटीज क्या होता है। अगर आपको पता नहीं होगा कि करंट एसेट्स कैसे फाइंड आउट करना है, कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो करंट एसेट्स हैं, तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। राइट, तो करंट एसेट्स मतलब ऑल दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। अगर 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई एसेट्स को अगर हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स। इन द सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट करंट लायबिलिटीज, तो ऐसी कोई भी लायबिलिटीज जिसको हमें पे करना है विद इन ए स्पैन ऑफ 1 ईयर, अगर 1 साल के अंदर अंदर जो लायबिलिटीज को पेमेंट करना है, दैट इज करंट लायबिलिटीज। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट एसेट्स में ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं जिनको हम लोग करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। राइट, तो करंट एसेट्स के अंदर कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक
ठीक है। देन वी हैव प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये कुछ मेजर करंट एसेट्स हैं जो हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं एंड दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स, राइट। इन द सेम वे करंट लायबिलिटीज में जो मेजर करंट लायबिलिटीज होती हैं दे आर क्रेडिटर्स, देन बिल्स पेबल, देन वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस तरीके से ये कुछ करंट लायबिलिटीज है। इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो दैट इज योर करंट लायबिलिटीज, उसको करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड करना है, राइट। तो क्वेश्चन कैसे देगा, आपको कुछ करंट एसेट्स दे देगा, कुछ करंट लायबिलिटीज दे देगा, आपको जस्ट प्लस करना है, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज को प्लस करना है एंड देन उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इतना सा बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्विक रेशियो, ठीक है। करंट एसेट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्विक रेशियो। इन दोनों में फर्क क्या है, देखिए यहाँ पे करंट एसेट्स है लेकिन यहाँ पे क्विक एसेट्स, ठीक है। करंट लायबिलिटीज यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, ओनली द डिफरेंस इज करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स। ये आपको समझना है कि क्विक एसेट्स क्या होता है। व्हाट आर क्विक एसेट्स? तो क्विक एसेट्स जनरली यू नो जो रेडिली कैश में कन्वर्ट हो जाए वो हो गया क्विक एसेट। इसका नाम ही क्विक है, जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाए जो एसेट, दैट इज क्विक एसेट, ठीक है। नाउ यहां पे जो मैंने करंट एसेट्स में जो जो आइटम्स लिखे हुए थे, ठीक है, इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक, ये मतलब वो एसेट्स हैं जो जनरली यू नो बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं होते कैश में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्विक एसेट्स जब आप फाइंड आउट करोगे तो करंट एसेट्स से आपको माइनस करना है स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट एसेट से माइनस करेंगे तो यू गेट क्विक एसेट्स, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स एंड स्टॉक, ठीक है। तो सब समझ लेते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड सबसे पहले तो जैसे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, अदरवाइज यू नो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। नाउ करंट रेशियो आपको दिया हुआ है 4:1, मतलब 4:1 को 4/1 लिखना है फ्रैक्शन में। एंड करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज 75,000 दिया हुआ है। तो ये आपका बन गया इक्वेशन। इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट करंट एसेट्स इज इक्वल टू 75,000 इंटू 4 दैट इज 3 lakhs, ठीक है। आप करंट एसेट्स को लेट एक्स करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा करंट एसेट्स। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स, ठीक है, और एसेट टेस्ट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, राइट। एंड ये रेशियो आपको दिया हुआ है 1:1 मीन्स 1/1। क्विक एसेट्स आपको फाइंड आउट करना है, करंट लायबिलिटीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में आपको क्विक एसेट्स 75,000। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया आपका क्विक एसेट्स। नाउ आपको स्टॉक भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि व्हाट विल बी द स्टॉक। तो स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, अगर इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं तो वी गेट
stock. Now current assets 3 lakhs minus 75,000. तो इन दोनों को माइनस करने के बाद में यू गेट 2,25,000. तो ये आपका आ गया स्टॉक. Let's try to work out another example. ठीक है, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको एंड लायबिलिटीज साइड में शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड क्रेडिटर्स. एंड एसेट साइड में बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको फाइंड आउट करना है. करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो. सबसे पहले करंट रेशियो फाइंड आउट करते हैं. करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू नो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. ठीक है, तो क्वेश्चन से करंट एसेट्स सबसे पहले फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. तो यहाँ पे करंट एसेट्स पे देखिए, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है. ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज होता है इसीलिए वो फिक्स्ड एसेट है, उसको आपको कंसीडर नहीं करना है. बाकी के जो है स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल दीज 4 आइटम्स आर करंट एसेट्स. क्लियर? तो इसको प्लस कर लेते हैं. ठीक है, नाउ 3,000 and 9, 12, 24,000. So current assets आ गया 24,000. Like that, current liabilities. Current liabilities में कैपिटल नहीं लेना है, डिवेंचर्स नहीं लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी नहीं लेना है. आपको ये 3 आइटम्स को लेना है: बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड क्रेडिटर्स. क्लियर? तो इनको अगर हम लोग प्लस करते हैं तो यू विल गेट 30,000. ठीक है, करंट एसेट्स आ गया, करंट लायबिलिटीज आ गई. जस्ट put the value and get the answer. 24,000 divided by 30,000. So 6 4 ja 6 5 ja. So the required ratio is 4:5. Otherwise you can also write it as 4/5 into 100%. That is 80%. Okay? तो ये आ गया आपका करंट रेशियो 4:5. अब चलते हैं क्विक रेशियो की तरफ. लिक्विडिटी रेशियो जिसको बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशियो. इसके लिए हमें चाहिए लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. क्लियर? नाउ लिक्विड एसेट्स में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो करंट एसेट्स है वहां से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों को आपको माइनस करना है. सो यू विल गेट क्विक एसेट्स. तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस. करंट एसेट्स ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पे फाइंड आउट किया था 24,000 माइनस, नाउ स्टॉक इज 12,000 plus prepaid expenses 720. So you get 24,000 minus 12,720. अब इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो यू गेट 9 minus 7 2 1 1 11,280. ठीक है, तो ये आ गया आपका लिक्विड एसेट्स. करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट की हुई है 30,000. तो आपको यहाँ पे 11,280 डिवाइडेड बाय 30,000. क्लियर? तो इस फिगर को जब हम लोग रिड्यूस करेंगे, द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी द लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो. तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इग्नोर मत कीजिए. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो अभी रेशियो में और भी 3 रेशियो बाकी हैं जिसको हम लोग डिटेल में करेंगे. एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड प्लीज पुश दैट बेल आइकन सो दैट मैं जब वीडियोस अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग दिस.